गुड इवनिंग बच्चों, जय श्री श्याम। आज हम करने वाले स्ट्रेटजीज जो कि हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली हैं अकाउंटेंसी में बहुत अच्छे मार्क्स लाने के लिए। अगर हम बात करें चाहे कोई बच्चा अभी पढ़ने लगा है या शुरू से पढ़ रहा है, सबके लिए ही ये स्ट्रेटजीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल होने वाली। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें जो हमारा मार्किंग स्कीम है, तो मार्किंग स्कीम हमारा किस तरह से है। वी हैव 3 बुक्स, है ना। तो 3 बुक्स में क्या है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो ये जो बुक है 36 मार्क्स कवर कर रही है। एंड कंपनीज की बुक्स की बात करें, कंपनी की बुक की बात करें तो वो 24 नंबर कवर करती है, यानी दोनों मिलाकर 60 नंबर हमें देंगे। और वहीं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो वो टोटल 20 नंबर कवर करती है। तो ये जो है मार्किंग स्कीम रहेगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम ये जो 2 पार्ट्स है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनीज, किस तरह से हम इन दोनों को कम टाइम में बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। मतलब कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हम कवर करके अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली जो हमारी बुक है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, अगर हम बात करें लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में, तो लॉन्ग क्वेश्चन जो है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर और रिटायरमेंट, मोस्टली केस में दोनों में से ऑप्शन आता है कि आप दोनों में से कोई भी एक अटेम्प्ट करें, राइट। तो और क्वेश्चन किस टाइप्स का रहता है, जिसमें क्या रहेगा, फुल फ्लेज क्वेश्चन रहेगा जो जिसमें क्या क्या चीजें रहेंगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ये जो क्वेश्चन है जिसमें ये तीनों चीजें आपको देनी पड़ेंगी वो 6 मार्क्स नंबर में आएगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं एडमिशन और रिटायरमेंट, तो दोनों से ही ये क्वेश्चन 6 नंबर में आएगा। अगर आपसे जो है मुश्किल पॉइंट नहीं हो पा रहे, जैसे कि हिडन गुडविल वगैरह, कुछ अंदर के ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, उसमें आपको काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो अगर वो नहीं भी हो रहे तो उसके अलावा भी कुछ सिंपल पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि जो एडजस्टमेंट्स गिवन होती है एप्रिसिएशन की, लैंड डिवेल्यूशन डिवैल्यूड हो गई, ये सारे पॉइंट्स को आप पोस्टिंग करके लिख रहे हैं, जो अलग से अप्रोप्रिएशन की जो भी चीज़ें दे रखा है रिलेटेड टू पार्टनर, तो ये आपने वो चीज़ों को कर दिया है, तो उसमें से भी फिर भी आपको 6 में से कुछ ना कुछ 3 to 4 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे जिसमें से आप जो है अच्छे से मार्क्स ले पाएंगे। भले ही आप 6 to 6 ना ले पाए, नो, तो अगर नहीं भी ले पाएंगे तो इसके अलावा भी अगर आप इन तीनों को अच्छे से इनके कंसेप्ट समझ ले, रिवैल्यूएशन से जो रिलेटेड होता है, किस तरह से एडजस्टमेंट्स जो है ट्रीट होती हैं और फिर वो पार्टनर कैपिटल से रिलेट किए जाती हैं, तो इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा कुछ मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसकी आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा रिटायरमेंट से भी अगर हम बात करें ना, तो रिटायरमेंट के पीछे एक डेथ का टॉपिक है, और उस डेथ में 2 मेथड्स दे रखे हैं, ऑन टाइम बेसिस एंड ऑन सेल्स बेसिस। और ये है क्या, ये प्रॉफिट निकालने का मेथड है जो एक पार्टनर जिसकी डेथ हो जाए, राइट। तो ये टाइम बेसिस और सेल बेसिस मोस्टली केसेस में 4 मार्क्स में भी आ जाते हैं और 6 मार्क्स के अंदर एक पार्ट बनकर भी आ जाते हैं। तो ये भी एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। तो यही मैं आपसे कहूँगी, तो आप एडमिशन और रिटायरमेंट के कंसेप्ट देखें, रिवैल्यूएशन को, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट किस तरह से प्रिपेयर करना है। भले ही आप मुश्किल टॉपिक ना कर पाएँ, लेकिन उसको एक साइड कर कर उससे अलावा भी बहुत चीज़ें हैं जो आपको मार्क्स लेने में हेल्प कर सकती है। उसके बाद है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन भी काफ़ी अच्छा चैप्टर है 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग, जिसमें अगर मैं बात करूँ 2 काइंड्स ऑफ क्वेश्चन बनते हैं। पहला काइंड क्या है, या तो आपका एक फुल फ्लेज क्वेश्चन बनेगा जिसमें क्या क्या चीज़ें रहेंगी, आपको उसमें रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, लोन अकाउंट या कैश और बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा। और दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या रहता है, जर्नल एंट्रीज का, जो कि आपको शुरू में भी देखने को मिल सकता है, और 30 to 20 के बाद जो आपके रिमेनिंग जो एंट्रीज वाले क्वेश्चन है, वो सारों क्वेश्चन में से भी वो बन सकता है। यानी 2 काइंड ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं रिजोल्यूशन में। या तो आपको एक फुल फ्लैज क्वेश्चन बोलेगा, आपको अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे जिसमें क्या क्या रहेगा, रियलाइजेशन, पार्टनर कैपिटल होगा, पार्टनर का लोन अकाउंट और बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, वट एवर गिवन इज, ठीक है। और या फिर आपको सिंपल जर्नल एंट्रीज बोलेगा। अगर हम बात करें जर्नल एंट्रीज की, तो जर्नल एंट्रीज थोड़ी सी टिपिकल नेचर में आती हैं, लेकिन हम उसकी वीडियो बनाएंगे। अगर आप बोलेंगे ठीक है, नहीं हम उसे बनाएंगे, तो इन दोनों काइंड में से एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा। तो ये जो चीज़ें हैं लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें, कुछ कंसेप्ट क्वेश्चंस होते हैं जो थ्योरेटिकल में भी पूछे जाते हैं, तो वही इसमें हम बात करेंगे
जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल, इसमें से एक इम्पोर्टेंट थेरेटिकल कंसेप्ट है, वो क्या है, व्हाट आर द रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, इस तरह का जो कंसेप्ट है बहुत बार आस्क किया गया है पेपर में, 4 मार्क्स टू 3 2 मार्क्स में। तो आपको बताना है कि कौन कौन से रूल लगते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, कोई नहीं मिलता, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दी जाती है ना, अगर कोई लोन पे इंटरेस्ट है वो 6% दिया। तो ये रूल्स आपकी बुक में ऑलरेडी गिवन है, डीके गोयल की बुक में, ठीक है। तो ये कंसेप्ट काफी बार आ जाता है। और डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड एलएलपी, एलएलपी क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो इन दोनों का डिफरेंस भी काफी बार आ सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं दूसरा चैप्टर की बात करूं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो इसमें गुडविल का टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे उसके फीचर्स हो, चाहे उसके टाइप्स हो, और उसके मेथड्स तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पूरे चैप्टर में प्रैक्टिकली तो वही ही निकालना पड़ेगा, चाहे आप एडजस्टेड प्रॉफिट से निकालो या फिर आपके जो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड है, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मेथड से, राइट। अगर मैं उसके बात करूँ टाइप्स, टाइप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वन ऑफ टॉपिक इज फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल, गुडविल को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स भी एक थ्योरेटिकल वे में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो ये सारे कंसेप्ट जो थ्योरेटिकल वे में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप इन्हें पक्का करेंगे तो मे बी इनमें से कुछ क्वेश्चन आएगा जो आपको मार्क्स लेने में काफ़ी हेल्प करेगा। और वही अगर मैं कुछ प्रैक्टिकल कंसेप्ट्स की बात करूं इन्हीं चैप्टर्स में से, तो सबसे पहला जो हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल है, उसमें P&L अप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट को किस तरह से प्रिपेयर करा जाता है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बन जाता है। 4 मार्क्स में, 3 मार्क्स में काफ़ी बार आ जाता है। उसमें आपको P&L अप्रोप्रिएशन बनाना होता है और पार्टनर्स कैपिटल अलग बनाना था। अब इसकी अलग कंडीशन है, वो फिक्स हो सकता है, वो फ्लेक्सिबल हो सकता है। जब आप इस कंसेप्ट को पढ़ोगे, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इट्स अ इजी कंसेप्ट, ठीक है। तो आप इसे करेंगे पक्का तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा 4 to 3 मार्क्स या 3 to 4, वट एवर द मार्क्स, तो 3 to 4 की कैटेगरी में आपको ये मार्क्स लेने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। और वही अगर मैं दूसरे कंसेप्ट की बात करूँ इसी चैप्टर के, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मंथली के केस में कैसे निकलती है, क्वार्टरली के केस में कैसे करती है, राइट, हाफ ईयरली के केस में कैसे करती है, तो इसमें से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आता है। उसके बाद है पास्ट एडजस्टमेंट, बहुत इवन 90% चांसेस पास्ट एडजस्टमेंट और जो इस अगला टॉपिक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट, इन दोनों में से 90% चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन जरूर आता ही आता है 3 to 4 मार्क्स का। जिसमें पास्ट एडजस्टमेंट में आपने देखा होगा, आप एक टेबल बनाते हो और उस टेबल के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करके आप डेबिट और क्रेडिट के अमाउंट के अकॉर्डिंग उन कैपिटल्स को, जो भी पर्सन होता है उनको डेबिट या क्रेडिट करते हो उन अमाउंट्स के अकॉर्डिंग, और फिर नीचे जर्नल एंट्री आप करके दिखाते हो। तो ये वाला भी एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और दूसरा जो हमारा लास्ट है इस चैप्टर से, गारंटी। गारंटी क्या होता है कि जैसे कुछ 3 पार्टनर्स होते हैं, उसमें से एक पार्टनर गारंटी ले लेता है कि मुझे इतना शेयर दोगे ही देना पड़ेगा। तो फिर जो बाकी, अगर उसका इन केस उतने गारंटी तक प्रॉफिट का शेयर नहीं आता, तो बाकी पार्टनर उसको जो भी उन्होंने दे रखा होगा कि हम इस रेशियो में आपस में डिस्ट्रीब्यूट करके तुझे देंगे, तो वो उसके अकॉर्डिंग उनके अमाउंट में से, उनके मतलब शेयर्स में से कट होकर जो पार्टनर जिसको गारंटी दी है उसको उतना दिया जाता है। तो ये वाला भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, या बोल लो प्रैक्टिकल जो क्वेश्चंस है 3 to 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग, इन कंसेप्ट पे बेस होते हैं ऑफ दिस चैप्टर विच इज अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल। और वही अगर मैं हम बात करें चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जहाँ पे हमने थेरेटिकल में गुडविल के बारे में बात की, वहीं गुडविल में गुडविल का वैल्यूएशन जो आपको शुरू के क्वेश्चन मिलेंगे, जहाँ पे एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल लॉस, है ना, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन, वो सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा, उसको एडजस्ट करने के बाद जो प्रॉफिट है उसमें से गुडविल की वैल्यूएशन निकालना, वो भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। उसके बाद सुपर प्रॉफिट को किस तरह से वैल्यू करना, कैपिटलाइज प्रॉफिट को किस तरह से वैल्यू करना, और जो सिंपल जर्नल एंट्रीज है हमारी वो सबको आती है, वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व हो गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो गया, इनकी जर्नल एंट्रीज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट है, कई बार आस्क कर ली जाती है, ठीक है। अगर हम उसके बाद बात करें, तो ये तो था हमारा ऑल अबाउट द अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। जो हमारी नेक्स्ट बुक है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, इसमें मेजर 2 चैप्टर हैं, और वो क्या है, इशू ऑफ शेयर्स एंड इशू ऑफ डिवेंचर। अगर मैं बात करूँ इशू ऑफ शेयर्स की, तो दोनों ही, अगर दोनों चैप्टर ही वैसे तो 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग आते हैं, 6 मार्क्स तो दोनों में से है ही, पक्का ही है। तो अगर मैं बात करूँ 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग कौन सी कैटेगरी रहेगी इशू ऑफ शेयर में, तो बेसिकली मेन कैटेगरी जो बहुत बार आती है वो होती है प्रो राटा से, ठीक है। प्रो राटा अलॉटमेंट जो कि आपके पिछले क्वेश्चंस में है, 50
3 के बाद के क्वेश्चन से शुरू हुआ मेरे अकॉर्डिंग, 53 के बाद के क्वेश्चन से। तो उसमें प्रो राटा के अकॉर्डिंग आपको एक्सेस एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट करना होता है, उस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी बार आ जाते हैं। और अगर ये टाइप का क्वेश्चन ना आए तो आपको दूसरा क्वेश्चन ऐसा, और इसके अलावा कौन सा टॉपिक को आ सकता है जिसमें एरियर, एडवांस, फोर फीचर और इशू, तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें आपसे पूछी जाए। यानी आपको इसमें दो कंसेप्ट पक्के करने हैं, या तो एक तो प्रो राटा और एक्सेस एप्लीकेशन मनी जिस तरह से एडजस्ट होती है वो उस टाइप का क्वेश्चन जो आपको 53 के बाद में मिलेंगे, और एक टाइप होता है जिसमें फोर फीचर, मतलब आपको ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, फोरफिट कैसा होता है, एरियर, एडवांस और रीइशू, ठीक है। तो इन दोनों में से एक काइंड ऑफ क्वेश्चन जो है मोस्टली आपका आता है, और मोस्टली प्रो राटा से आपका आता ही आता है। प्रोराटा भी आता है और कभी कभी उसके साथ जो दूसरा काइंड है मिलाकर भी आ जाता है। तो अगर मैं बात करूँ इशू ऑफ शेयर की, तो आपको इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल बेसिक एंट्रीज करो। बेसिक एंट्रीज अगर आपसे क्वेश्चन पूरा नहीं बन पा रहा, जितना आपको टेबल बनानी, एक टेबल होती है जिसमें आप प्रोराटा शेयर्स को डिफरेंट कैटेगरीज, मतलब जैसे एप्लीकेशन, अलॉटेड एप्लीकेशन है ना, शेयर कैपिटल, एक टेबल के अकॉर्डिंग जो है आप उसका फॉर्मेट प्रिपेयर करते हो क्वेश्चन में अमाउंट डालने के लिए। तो जितना आपसे वो प्रिपेयर हो उतना तो ठीक है। उसके बाद आप जर्नल एंट्रीज में जो ड्यू की एंट्री होती है, ड्यू की एंट्री थोड़ी सी इजी रहती है, उसको ट्राई करो डालने की। और अगर आपसे बैंक की नहीं निकल रही तो आप बैंक की एंट्रीज करो। तो ये जो है आपको 6 में से 3 तो मिनिमम मार्क्स दिलवाने में हेल्प करेगा ही करेगा। तो इस तरह से आप इशू ऑफ शेयर में अपने मार्क्स को ले सकते हो। अगर आप बात करें इशू ऑफ डिवेंचर की, इशू ऑफ डिवेंचर से भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसमें दो काइंड ऑफ क्वेश्चन है। पहला काइंड क्या है, या तो आपको सिंपल वे में क्वेश्चन पूछा जाएगा जो लाइक इशू ऑफ डिवेंचर आपको प्रीमियम पे होगा, डिस्काउंट पे होगा, पार पे होगा, है ना। या फिर जैसे आपको बोलता है परचेज करिए आपने बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, और उसके बदले में आप क्या कर रहे हो, इशू ऑफ डिवेंचर कर रहे हो, और वो डिवेंचर कैसे इशू कर रहे हो, प्रीमियम पे कर रहे हो, है ना। फिर आप उनको प्रीमियम में मान लो 100 रुपीज़ की शेयर को 12% प्रीमियम पे कर रहे हो, तो 100 का 12% के अकॉर्डिंग निकाल के उसको नंबर ऑफ शेयर्स को उतने से डिवाइड करके फिर नंबर ऑफ शेयर निकालोगे, है ना। मतलब कैपिटल को डिवाइड करके जो भी प्रीमियम प्लस करके है रेट, उससे आप नंबर ऑफ शेयर निकालोगे, फिर उसके अकॉर्डिंग एंट्रीज होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन एक काइंड ऑफ आ जाते हैं। अगर मैं इसकी दूसरे काइंड की बात करूं, दूसरा काइंड है जो आपको पीछे दे रखे हैं, 6 रिडम्पशन के केसेस दे रखे हैं। तो आपको उन एंट्रीज को अच्छे से 3 to 4 टाइम्स एक बार आप उसे रिटर्न प्रैक्टिस करके देखें, तो वो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगी, ठीक है। तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। उसमें भी काफ़ी है, केसेस आ जाते हैं, जैसे 3 to 4 केसेस आपको दे दिए जाएंगे, आपको उसके अकॉर्डिंग रिडम्पशन करके दिखाना है, राइट। तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर आपने उसको 3 to 4 बार प्रैक्टिस कर लिया तो एंट्रीज आपको आराम से याद हो जाएंगी, आ जाएंगी, ठीक है। तो ये जो पैटर्न है आपका अकाउंटिंग फॉर कंपनीज में रहेगा। तो अगर आप जो है इसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जो हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट विच इज़ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय श्री श्याम।